हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। आज मैं आप लोगों को इतना पढ़ाने के बाद अब आप लोगों को थोड़ी बड़ी प्लानिंग करवाता हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा सा हम लोग करेंगे। ओके, चलिए तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ आज मैं, बल्कि थ्योरेटिकल की जगह थ्योरी अगले क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन के थ्रू पूरी थ्योरी भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया के सारे क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, देखिए टाइप्स अपने दिल में बैठा लो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स जो भी कह लीजिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मतलब आज मैं जो प्लानिंग करवाने वाला हूं इसको मैं अक्सर जो मैं बात करता रहता हूं कि जो नेचर के लॉज हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, जो डिफाइन किए हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, तो उसी पे मैं अक्सर बात करूंगा। मैं ऐसे बात करूंगा कि देखो इतने इक्वेशन आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे कहूँगा कि ये लो 2 ब्रह्मास्त्र, ये लो पूरे दुनिया के डायनामिक्स का 5 ब्रह्मास्त्र, ये देखो क्वेश्चन के टाइप्स 3, ये देखो मोशन के टाइप्स 3 या 2 जो भी। इससे क्या होगा ना कि हम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई इतने ही वेरिएशन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, आप रिकॉल करेंगे, क्योंकि अच्छा ये बड़े वेल रिसर्च्ड ये है, क्योंकि बच्चे इस बात का हमेशा जिक्र करते रहे कि सर आप लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं, डाउट बताते हैं, तो हमें समझ में आता है अपने से क्यों नहीं होता है, या एग्जाम में क्यों नहीं होता है। इस पे मैं लगातार 15 सालों से सोचता रहा। दुनिया में केवल 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 3 तरह के। दुनिया में 3 तरह के अलावा क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। तो इससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी और हम लोग प्लान करेंगे इसके थ्रू। पहला क्वेश्चन का टाइप होगा प्योर लैंग्वेज। दूसरा गिवन रिलेशन। और ऑब्वियस है उसमें कुछ लिखा भी रहेगा विथ सम लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो सारे में ही होगा, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि बिना लिखे कुछ रिलेशन। ऐसे एन अरेंजमेंट, गिवन अरेंजमेंट गिवन अरेंजमेंट और ग्राफ विथ सम लैंग्वेज। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज भी। बिना लैंग्वेज के तो क्वेश्चन नहीं होगा, उसे कुछ ना कुछ तो कहना होगा। ठीक है, ये है सेंस। क्या है ये थोड़ा अलग है। हाँ, सेंस क्या है उसको समझने की जरूरत है। पूरी बात सुन लो, फिर क्वेश्चन से देखो मैं तुम लोगों को कैसे बताता हूं। प्योर लैंग्वेज का मतलब है कि उसमें बस यही मेंशन होगा किसी भी चैप्टर में। मैं केवल फिजिक्स की भी बात नहीं कर रहा हूं, आप केमिस्ट्री और मैथ्स की भी बात कर सकते हैं ना। ओके, तो हालांकि ज़्यादा फिजिक्स की बात है, लेकिन मैं फिजिक्स तो लिखा नहीं हूँ, बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखा हूँ। इससे आज हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और जो स्पीड है कोर्स का, वो मेरे को आप दुनिया का सबसे तेज पढ़ाने वाला टीचर मान सकते हैं, क्योंकि पीछे जो पढ़ाए वो 33% था। आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ तो 33% ये है। ये कुछ पढ़ा चुका हूँ और फिर उसके बाद ये भी हम लोग पढ़ेंगे 33%।
मतलब जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनके टाइप्स पढ़ लेंगे, बाकी जो बचेगा वो सिंबल बदलते हैं। क्या बदलते हैं भाई? सिंबल बदलते हैं, क्वेश्चन के टाइप नहीं बदलेंगे। इसका मतलब यदि हम लोग सीख लिए, ये अप्रोच सीख लिए, बस काम हो जाएगा। अप्रोच सीख लिए तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है, ये जो दिख रहा है उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है, अभी काइनेमेटिक्स को लेके बता रहा हूं, बाकी हर चैप्टर में इसी तरह आप सोचिएगा या मैं याद दिलाऊंगा। ऐसे बात करूंगा कि इन 3 क्वेश्चन में कौन सा वाला है और उसको डील करने का तरीका सेम होता है। ओके, चलिए ऐसे दिमाग में रखेंगे। 3 क्वेश्चन होते हैं टाइप। तो अब आगे से ये नहीं पूछिएगा कि सर कैसे करें, कैसे करें ही बताने जा रहा हूं, अपने से नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है वही बताने जा रहा हूं। ओके, तो क्या ध्यान रखना है हम लोगों को? प्योर लैंग्वेज का मतलब होता है कोई गाड़ी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट देन एक्सेलरेट्स विथ सम एक्सेलरेशन फॉर दिस टाइम देन बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट रिटार्ड्स विथ कांस्टेंट रेट एंड स्टॉप्स फॉरएवर आफ्टर दिस मच टाइम या समथिंग समथिंग गिवन दैट, है ना? ओके, आप हमको बताइए, इसमें न कोई सेटअप दिया है, न कोई रिलेशन दिया है, न कोई ग्राफ है, कुछ दिया है नहीं। ये तो केवल कहा है कि ऐसे हुआ देन ऐसे हुआ देन ऐसे हुआ देन ऐसे हुआ। चाहे कोई चीज चला जाके लड़ गया तो वो उससे जाके लड़ गया तो वो उससे उस पर चढ़ गया तो वो वहां से गिर गया, ऐसे। तो जब ऐसे ऐसे कुल स्टेप दिया हुआ है तो कुछ तो रिलेशन तो दे नहीं रहा है। हाँ, डेटा देगा कि इतने से जा रहा था तो उतने से वो हो रहा था, लेकिन कोई ग्राफ और अरेंजमेंट नहीं दिया और कोई रिलेशन नहीं दिया, केवल लैंग्वेज ही लैंग्वेज था। और ये सबसे कठिन होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ मोशन देखेंगे, दिए गए डेटा का यूनिट ध्यान देंगे और फिर स्टेप वाइज फोकस करेंगे। अभी क्या हो रहा है, बाकी गया भान में वो सब नहीं, अभी क्या हुआ है शुरू में, देन फाइनली उसके बाद क्या हुआ है, देन फाइनली उसके बाद क्या हुआ है, और अल्टीमेटली फाइनली क्या हो गया है, ये तरीका है। तो एक रफ डायग्राम बनाएंगे जैसा कि हम लोग बनाते आए हैं। एक पॉइंट। दूसरा, अच्छा सबसे कठिन यही होता है, आपको बार बार पढ़ के ये जानना होता है कि क्या हो रहा है, बार बार भूल जाएंगे, है ना? मतलब आप ऊपर से पढ़ेंगे कि ये पार्टिकल गया, थ्रो किया गया, हाईएस्ट पॉइंट पे लड़ा, स्टिक कर गया, घूमा, ऊपर जाके एक्सप्लोड कर गया, तो वो 2 पार्ट में 1:2 रेशियो में, तो हल्का वाला नीचे गिरा तो भारी वाला कहाँ गिरा। तो जैसे ही पूछेंगे कि भारी वाला व्हाट टू फाइंड, भारी वाला कहाँ गिरा, तो आपको सोचेंगे कि कहाँ से आया था, और जैसे ही पता करेंगे कहाँ से आया था तो एक्सप्लोजन से आया था। वो कहाँ से आया था, लोवेस्ट पॉइंट से। वो कहाँ से आया था, जैसे जैसे अभी शुरुआत करेंगे कहाँ से हुआ था, तब तक आप ये भूल जाएंगे कि पाना क्या था, क्वेश्चन क्या था, पाना क्या था। और जैसे ही पता चलेगा पाना क्या था तो पीछे वाला भूल जाएंगे कि हुआ क्या था। तो ये बार बार आपको पढ़ के करना होगा, बड़ा मुश्किल होता है, ये सबसे कठिन होता है। ओके, ये वाला है सेकेंड टाइप क्वेश्चन। रिलेशन दिया रहेगा, VT रिलेशन, PT रिलेशन, KT रिलेशन, KP रिलेशन, FIT रिलेशन, IT रिलेशन, QT रिलेशन, QI रिलेशन। नाम इसलिए ले लेता हूं ताकि लगे कि पूरे सब्जेक्ट की, पूरे कोर्स की बात करता हूं और एक ही तरह की बात होती है। ओके, और जब रिलेशन दिया रहेगा तो उस रिलेशन, तब ये अच्छा ये बहुत आसान होता है, ये वाला तो बहुत आसान होता है, लेकिन सबको सबसे कठिन लगता है ये। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है ना। इसको कैसे डील करेंगे? इसको डील करेंगे या तो उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करना सोचेंगे, या तो उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करना सोचेंगे, या वहां पे डेफिनेशन रख देंगे जो दिया रहेगा। करेंगे आज यही पढ़ना, यही वाला। आज 33%, 33% पूरा कोर्स 11-12 का पूरे IT PMT का पढ़ाने वाला हूं मैं। 33% आज ही खत्म होगा। तीसरा बता दिया ये कैसे करना है।
डिफरेंशिएट या डेफिनेशन रख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये कोई पुली पट्टा बना होगा, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बना होगा, रॉड सरक रहा होगा, रॉड में कुछ होगा, मारा गया होगा, तो दो मास ऐसे दो बॉल कोलाइड किए होंगे, फेंका गया होगा, कुछ अरेंजमेंट दिया होगा, पुली पट्टा, स्प्रिंग दिस दैट, या तो सेटअप दिया होगा या तो ग्राफ दिया होगा। सेटअप दिया होगा तो हमें सोचना होगा कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या होगा, उस सेटअप में क्या होगा। ऐसे लैंग्वेज में नहीं, सेटअप पे क्या होगा ये देखेंगे, मजेदार होगा ये सब। यही तो ये मेन फिजिक्स लगता है। ये सब तो थोड़ा सिंपल से लगते हैं, मैथमेटिकल ज्यादा लगता है। प्लानिंग फिजिक्स ये सेटअप वाला होता है। और ग्राफ दिया होगा तो या तो स्लोप देखेंगे या तो एरिया देखेंगे। पूरी प्लानिंग खत्म, पूरी प्लानिंग खत्म। और मैं अब आगे से याद दिलाऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा वाला है और कैसे डील करेंगे, ताकि आप हमसे ये ना पूछ पाए या कहीं से किसी से भी ना पूछ पाए कि हम अपने से नहीं सोच पाते कि उसको करना कैसे है। उसी को मैं 15 सालों में ये खोज किया हूँ, डिस्कवरी किया हूँ, रिसर्च किया हूँ आपके लिए। ओके, तो हमको लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब शुरू करते हैं ये वाला टाइप। ये वाला तो मिलता रहेगा, ये वाला टाइप, एंड देन ये वाला तो हम लोग फिर से थ्योरी पढ़ेंगे और करेंगे। तो क्या प्लानिंग आप लोगों को समझ में आ गया? यदि इन तीन टाइप, हो सकता है कभी कभी थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन भी हो जाए, जनरली नहीं होता, लेकिन रहेगा इसी में से। यदि तीन टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन तुमको मिल गया, तुम हमें बता देना, मैं पढ़ाना लिखना बंद कर दूंगा। चैलेंज है। और ये इसलिए ऐसा किया हूं ताकि हर बच्चा इस चीज को महसूस कर सके कि भाई यही होता है, तो और उसको डील करने का तरीका मालूम चल गया तो फिर बात क्या है, फिर तो मजा ही मजा है। ओके, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं ये वाला पढ़ते हैं। ओके, ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जब भी आप थोड़ा डाउन फील करें लाइफ में, आपको क्वेश्चंस ना हो, तो बल्कि इस चीज को याद करिए। मैं तो कहता हूं इतनी बार याद कर लो कि रिकॉल अपने आप आ जाए। अनकॉन्शियस माइंड अपने आप रिकॉल करे कि 3 टाइप्स, लगे खोपड़े में झंझनाने कि हाँ 3 ही टाइप का होता है, कौन सा वाला, तो चलो आगे बढ़ो, रुको मत। वही उसी में वो तरीका होता है, उसी की तरह फॉलो करो, रुको मत। ये तभी होगा जब ये याद आएगा, नहीं तो फिर आप बैठे रहेंगे, हो नहीं रहा है, कैसे शुरुआत करें, क्या करें। ओके, चलिए तो चलिए करते हैं। ओके, दूसरे टाइप का करने जा रहा हूं। 3 टाइप आप देखे थे, दूसरे टाइप का करने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन चलिए मैं भी लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए। सभी लोग क्वेश्चन लिखे। In each case for given position time xt graph, xt relation of a particle moving on x axis पार्ट सुन लो ध्यान से। पहला पार्ट, x बराबर टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3। x बराबर
x बराबर t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 10। तीसरा x बराबर x नॉट e टू दी पावर माइनस के टी, x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी। पांचवा x बराबर अल्फा टी क्यूब माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। छठा x बराबर टी स्क्वायर माइनस 4 मॉड। सातवां x बराबर x नॉट लॉग 1 प्लस के टी। आठवां x बराबर a e टू दी पावर अल्फा टी माइनस b e टू दी पावर माइनस बीटा टी। नौवां x बराबर x नॉट 1 माइनस के टी। एंड दसवां x बराबर अल्फा रूट टी। ये है, ज्यादा मेरी बात सुनो, मैं क्यों बोल रहा था कि सबसे दुनिया में सबसे स्पीड से ज्यादा पढ़ाने वाला मैं हूं, वो क्यों बोल रहा था, सुनो ध्यान से मेरी बात ना। x क्वाड्रेटिक क्यूबिक ई टू द पावर साइन क्यूबिक मॉड लॉग ई टू द पावर 2 कॉम्बिनेशन बाई एंड रूट। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी इससे न आज तक आईटी पीएमटी में आया है न आएगा, पहला पॉइंट। और पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना, क्या होगा वो सुन लो, पूरे फिजिक्स में सुनो। टी ही मेजर करता है चीजें, तो टी के टर्म में हर चैप्टर में मिलेगा पूरे 11th 12th में। यहां पर मोमेंटम हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, पावर हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यही सब एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, करंट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बस ये बदलते रहना और अलग अलग चैप्टर होता रहेगा, कोई दिक्कत। आप x की जगह पावर कर देना, t को रहने देना, बाकी t ऐसे ही रहने देना, यहीं पे एक्सेलरेशन कर लेना, यहीं पे वेलोसिटी कर लेना, पावर कर लेना, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कर लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कुल कर लेना, और अलग अलग चैप्टर हो जाएगा। बताओ अब इससे ज्यादा तेजी से क्या पढ़ाऊं, बताओ इससे ज्यादा तेजी से मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आराम से पढ़ो, डील करना सीखो, तीनों तरह का सीख लो, बाकी तुम अपने से पढ़ सकते हो। यदि मेरे कुछ दिन पढ़ाने के बाद भी यदि आप अपने से नहीं सोच पाते, नहीं पढ़ पाते, मैं दावे के साथ कहता हूं तुम्हारा सिलेक्शन और तुम नहीं होगा, और तुम साइंस के लिए नहीं बने हो।
तुम बाकी चैप्टर्स अपने से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं उसको डील करना सिखा दिया, उसको समझना सिखा दिया, ये ज्यादा जरूरी है। ओके, तो एक पॉइंट ये है। अब ये है कि करना क्या है। एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट है क्या करना है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, करना क्या है, फाइंड। उसी में पिछले वाले में ही जो दिया था, फाइंड ए सेक्शन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी, तीसरा बी है ये, सी इनिशियल एक्सेलरेशन, ओके, इनिशियल एक्सेलरेशन। डी है वीटी एंड एटी, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, घबराना मत ये देख के। ई है डिस्प्लेसमेंट कॉमा डिस्टेंस कॉमा एवरेज वेलोसिटी कॉमा एवरेज स्पीड कॉमा एवरेज एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड, 4 to 8 सेकेंड, 0 to 6 सेकेंड, 0 to t सेकेंड एंड t1 to t2 सेकेंड। ध्यान से मेरी बात सुनना सर। ड्रॉ AT VT XT AV XV AX ग्राफ। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे तो आप लोगों को मैं बता दूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, अभी मैं और भी दे सकता था। इसमें टोटल कंटेंट कितने हैं मालूम है? लगभग अब ये क्वेश्चन होने जा रहा है, लगभग क्वेश्चन होने जा रहा है 200-300 पार्ट हो गए हैं। मैं दुनिया का पहला टीचर हो चुका हूँ जो एक क्वेश्चन में 100-150 ग्राफ खिंचवाता है और हजारों पार्ट देता है एज अ होल डिस्कशन के लिए। लेकिन हमें फोकस होना है, हमें इस चीज़ को ऐसे ध्यान नहीं देना है कि हम लोग 1D को पढ़ लिए। हम लोग केवल 1D नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरे फिजिक्स में रिलेशंस को समझना कैसे है और उससे रिलेटेड पूछी गई चीज़ों को कैसे निकालते हैं ये सीख जाएंगे। तो केवल सिंबल बदलेंगे, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो
आप लोग समझ गए, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, पाना क्या है। तो ये क्या लिखा हूं, पाना क्या है। और क्वेश्चन के शुरुआत में लिखा था तो कि क्या हो रहा है। अब एक एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट करूंगा तो उसमें आपको सब दिख जाएगा। ओके, एक पार्ट करूंगा और इसमें आप देखे होंगे कि सब तरह की चीजें पूछ रहा हूं ऑलमोस्ट। आपको पता है कि मैं कितनी चीजें और पूछ सकता हूं, 50 तो और पूछ सकता हूं, लेकिन इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि पूरे पीरियड में हम लोग प्लानिंग ना कर पाए, डिसकनेक्ट हो जाएं अगले पीरियड के लिए। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, बल्कि जब डील करूंगा आपको बताऊंगा तो सारी चीजें बताऊंगा जो 50 क्वेश्चन और छूटा हुआ है। क्लियर? ओके, चलिए। जिनको भी ग्राफ में दिक्कत होती है, प्लानिंग में दिक्कत होती है, समझ में दिक्कत होती है, कुल इसी में आ जाएगा। बाकी तो फिर थ्योरी कंटिन्यू होगी, फिर न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसा ही आएगा, और किसी भी चैप्टर का यही आएगा। तो इसलिए हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोगों का मैं जानता हूं, आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि मैं 15 साल पढ़ाते हो गया, हर साल बच्चे कहते हैं सर एक ठो बता दीजिए, तब हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा डरावना पता नहीं क्या क्या पूछे हुए हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन मैं देता हूं, मतलब बता देता हूं, और दूसरा आप करिएगा, फिर हम लोग चेक करेंगे और आप लोग आंसर करिएगा फटाफट जो भी उसको तरीका, और हम लोग फिर सीख जाएंगे पूरे फिजिक्स की, पूरे साइंस के रिलेशन को सीख जाएंगे कि उसको डील कैसे करना है। क्लियर? ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, हाँ ये आया, पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। पहला पार्ट क्वेश्चन था, एक पार्टिकल है x बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कोई चीज रिलेशन दिया रहता है, उसका मीनिंग क्या होता है और उससे रिलेटेड चीजें क्या होते हैं। चलिए, ओके, चलिए देखते हैं। हमारे पास रिलेशन वाला ये 3 टाइप याद करो, क्वेश्चन के 3 टाइप्स। जब हमारे पास रिलेशन होगा x और t का, v और t का, k और p का, पावर टाइम का, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट का, कुछ भी, एनीथिंग, आई डोंट नो कि क्या क्या दिया जा सकता है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। बस मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि आपके सामने क्वेश्चन में रिलेशन दिया हो तो कभी मत घबराना, खासकर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट तो नहीं घबराएंगे। अब हम उसको या तो डिफरेंशिएट करना सोचेंगे या तो उस क्वांटिटी का डिफिनीशन जानते होंगे। जैसे कहीं v है तो डेफिनीशन क्या होता है, dx/dt, तो रख देंगे v की जगह। कहीं पे a है तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई a या तो डिफरेंशिएट कर दूं या तो a की जगह रख दूं, a dv/dt होता है तो रख दूंगा a की जगह। क्लियर? ओके, तो मैं इसको मैं सोच रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट करूं। पहले तो मैं डिफरेंशिएशन हर जगह ही सोचूंगा, डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैं बताना भूल गया यार, सभी लोग जो लोग नए हैं, बड़ा क्वेश्चन आपके लाइफ के लिए, इस लेक्चर के लिए खासकर, क्या आप नए हैं? यदि आप नए हैं, आपके लिए क्वेश्चन है ये, यदि नए हैं तो आपके लिए ये वीडियो, ये क्लास नहीं है। आप मेरा पहले वेक्टर पूरा पढ़िएगा, ग्राफ पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा, और काइनेमेटिक्स के शुरुआती वाले जो 5 वीडियोस हैं इससे पहले के वो पढ़िएगा, तब तुम्हें पता चलेगा, नहीं तो कुछ समझ में तुमको नहीं आएगा। तो जो लोग नए हैं इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इतना बोलने के बाद जो लोग नए हैं वो कृपया छोड़ दीजिए क्लास, आप लोग पीछे जाइए, फटाफट जल्दी से दौड़ के पकड़िए क्लास हमारा ये, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये रिलेशन मेरे सामने है, मैं डिफरेंशिएशन सोच रहा हूं, और डिफरेंशिएशन वो भी कैसा,
बताओ, x को डिफरेंशिएट करूंगा और उसी के टर्म में जो दिया रहेगा, यदि x थीटा में रहता है तो dx बाई डी थीटा लिखता, x v में रहता है तो dx बाई डी वी लिखता, x जिस चीज में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता। बताओ क्या मिला? 2t माइनस 4 मिला। तो हमको मिल गया v बराबर 2t माइनस 4 और x तो वो खुद दिए थे। फिर मेरे पास रिलेशन है। अच्छा, इसी रिलेशन से सीख जाओ। अब मेरे पास VT रिलेशन है, ये निकाले हैं। अब मेरे पास फिर से मैं इस नज़रिए से देखूँ, या तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं या तो डेफिनेशन रख दूं। डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई dt करूंगा और डेफिनेशन रखूंगा तो v की जगह dx बाई dt डेफिनेशन होता है, रख दूंगा। तो dx बाई dt रख के dt इधर लेके जाऊंगा, यही मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करता हूं, a बराबर dv बाई dt एंड दैट इज 2, सो a बराबर 2। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना मैं क्वेश्चन पूछा हूं आपसे, वो सारा, और जो 50 क्वेश्चन नहीं पूछा हूं वो सारा, ये जो 3 ठो डिब्बा दिख रहा है ना, इसी से आना है और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इसके अलावा कोई इक्वेशन भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट समझ लो आज कि ये जो 3 है, इसी से हम कुछ भी पूछा जाएगा हम बताएंगे। तो देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन देखते हैं। कहा गया है इनिशियल पोजीशन, देखना पार्ट्स देखो। इनिशियल पोजीशन पूछा गया है। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग ना, मेंशन न हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इनिशियल टाइम 0 मानते हैं। फोकस करो मेरी बात पे, पूरे फिजिक्स के लिए, करेंट, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न, एवरीथिंग। मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट, मतलब ऐसे ही इनिशियल टाइम 0 माना जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में दे दे कि ये दिस फेनोमेना स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कह दे कि t बराबर 2 सेकेंड पे शुरू हुआ है, तब तो मजबूरी है इनिशियल टाइम 2 है। क्लियर? फिर सुन लो, यदि क्वेश्चन में मेंशन ना करे, कहीं पे न बताए, तो हम लोग शुरुआत वाला टाइम कितना मानेंगे? 0। यदि वो कह दे कि नहीं, शुरुआत का टाइम हम दे रहे हैं t बराबर 3 पे, 2 पे, कुछ भी, t बराबर 0 पे ही जो कहे वो हम मानेंगे। तो बताओ क्वेश्चन में देखो क्या कुछ कहा है शुरुआती दौर के बारे में? नहीं कहा है। इसीलिए इनिशियल टाइम, नॉट इनिशियल एनीथिंग, इनिशियल पोजीशन वी डोंट नो, इनिशियल वेलोसिटी वी डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट। एक्सेलरेशन इनिशियल नहीं मालूम, लेकिन इनिशियल टाइम मालूम है, 0 मानते हैं, 0। अब बताओ, 3 चीज बताना है, कहां से आएगा? तो यहीं से आएगा, कहना है क्या t बराबर 0 रख लोगे? 0, t बराबर 0 रखने आता है तुम लोगों को? यहां पे 0 रखो, यहां पे 0 रखो, तुम्हें 3 मिलेगा। बोलो, इनिशियल वेलोसिटी देखो, t बराबर 0 रखो, तुम्हें -4 मिलेगा। और यहां पे t तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है जो 2 मिलेगा। कोई दिक्कत? मेरी बात सभी लोग समझ रहे हैं?
इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हम लोग इसमें क्यों नहीं रख पाए? अब 50 क्वेश्चन वाला सुनो। कोई कहता है 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहां पर है, किस पोजीशन पर है, एक्स एक्सिस पर कहां है, एक्स ओरिजिन से कितना दूर पर है। 1 सेकेंड रख देना, 2 सेकेंड रख देना, 10 सेकेंड रख देना। ओके, क्या इस रिश्ते का महत्व जानते हैं? इस रिलेशन का, आज से रिलेशन का महत्व जानेंगे हम लोग। चाहे वो क्वेश्चन में गिवन हो और चाहे हम लोग फाइंड आउट किए हो मेहनत करके, कुछ इधर उधर करके, गुणा गणित करके पाए हो, लेकिन रिलेशन का महत्व आज जानेंगे हम लोग। तो इस रिश्ते का क्या महत्व है? ये रिश्ता कुछ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पोजीशन टाइम है। टाइम रखोगे पोजीशन आएगा, पोजीशन रखोगे टाइम आएगा। मतलब दो के बीच में जब भी रिलेशन होगा, कितना भी खतरनाक हो, e⁻x एक्सपोनेंट वाला हो, लॉग वाला हो, 1/, हो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, मॉड हो, साइन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटर्स इन्वॉल्व इन इक्वेशंस, उनमें एक रखते हैं तो दूसरा मिलता है, दूसरा रखते हैं तो पहला मिलता है। यही रिलेशन होता है। ओके, तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि x बराबर 100 मीटर, ओरिजिन से x बराबर 100 मीटर कब है, कब, तो क्या करोगे? x बराबर 100 रख देना, सॉल्व करना, जो आएगा वो आंसर है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? टाइम रखोगे तो वेलोसिटी आएगा और वेलोसिटी रखोगे तो टाइम आएगा। और यहां पे तो है ही नहीं। मैं कहूंगा शुरू में एक्सेलरेशन, तो कहोगे 2, 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 2, 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 2, 3.5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 2, क्योंकि रखोगे कहां। लेकिन 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 1 रख लेना, -2 आएगा। 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 रख देना, t बराबर 10, 16 आएगा। सो दिस इज तो हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा, क्या ये इनिशियल की बातें आप लोगों को समझ में आई? इसका मतलब जो इनिशियल वाली बातें हैं वो 10 पार्ट में कर लोगे हैं? 10 पार्ट में, जो 10 पार्ट है उसमें सब में ही करना है। चाहे वो e⁻, साइन, लॉग क्यों ना हो, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा और फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा। और उसमें t0 पुट करोगे तो शुरू में पोजीशन, शुरू में वेलोसिटी और शुरू में एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके ओके, क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इससे पहले अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन कहा था, vt बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा रहता है। फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चे कहते हैं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया। 15 साल में यही कहते रहे कि सर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं बताया। उनके लिए एक आना है, ये जो निकाले यही vt है। कहते सर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं बताया। कौन है? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और इस वाले में ऐसा आया है, हर जगह ऐसा नहीं आएगा, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा होगा, है ना, बाकी सब में टाइम डिपेंडेंट आ रहा होगा। ओके, तो ये है, क्लियर हो रहा है? ओके, अच्छा, अब हम लोगों को बात करनी है जो मेन मुद्दा है, वो बात करनी है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग ध्यान से। अभी मैं यहां पे तो नहीं दिखा पा रहा हूं, मान लो कि ये इमेजिन करिए आप लोग, ये रोड है ना,
जो विजुअलाइज करने वाला, इमेजिन करने वाला, रियल लाइफ से रिलेट करने वाली बातें बताने जा रहा हूं ताकि तुम चीजों को महसूस कर सको। ओके, चलिए, ये जो बात हो रही है इसका हम लोग ग्राफ भी खींचने वाले हैं, ग्राफ भी खींचने वाले हैं ना, ग्राफ खींचेंगे। लेकिन इससे पहले कि हो क्या रहा है ये जानते हैं। ओके, तो चलो ध्यान से मेरी बात सुनो, सभी लोग एक एक लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। दो रोड है, एक रोड ये है और एक रोड ये है, परपेंडिकुलर रोड है। एक रोड ये है और एक रोड ये है, परपेंडिकुलर रोड है। रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूं। हम लोगों की बातें ऐसी न रहे कि किताबों कापियों में ही रह जाए, कैलकुलेशन में ही रह जाए, वीक पड़ जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। रियल लाइफ में पूरी फिजिक्स होती है। तो ये एक रोड है और एक रोड ये है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे ओरिजिन का मान लेते हैं, ओरिजिन, इंटरसेक्शन पॉइंट है ओरिजिन। तो गाड़ियां जो चल रही हैं, जो दिया हुआ हूं, उतना सारा वेरिएशन, मॉड, साइन, लॉग, ई टू द पावर दिस दैट, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, अंडर रूट, केवल मोशन किस पे है? एक्स पर। गाड़ियां किस पे नहीं चल रही हैं? वाई पर। वाई पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सब कहां चल रही हैं? एक्स पर। इमेजिन कर पा रहे हैं? रियल लाइफ गाड़ियां वाई वाले रोड पर नहीं चल रही हैं, केवल एक्स वाले पे। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे ओरिजिन कह दिया गया है। मैं उसी इंटरसेक्शन पॉइंट में मैं खड़ा होकर देख रहा हूं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके ओके। अब हमसे कोई कहेगा, पहला वाला क्वेश्चन यही वाला, कोई कहेगा किस, मैं आपसे पूछूं, मैं यही खड़ा हूं चौराहे पे, ओरिजिन पर, मैं आपसे पूछूं कि बताओ गाड़ी शुरू में चौराहे पे है कि उधर है, कि उधर है, कि कुछ कह नहीं सकते। शुरू में गाड़ी शुरू में चौराहे पर है कि पॉजिटिव एक्स में है कि निगेटिव एक्स में है कि कुछ कह नहीं सकते। तो इसका आंसर है गाड़ी पॉजिटिव उधर है, मेरे से 3 मीटर दूर उधर है, पॉजिटिव एक्स में है। कैसे मालूम चला? शुरू में मतलब t0 तो 3 आएगा, +3 आएगा मतलब उधर, माइनस आता मतलब उधर, और 0 आता मतलब यहीं। पोजीशन का मतलब समझ में आया रियल लाइफ में? कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? तो सभी लोग ध्यान से सुने। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इधर वाला पोजीशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज ध्यान से एक नई बात सुनो। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, नॉट ओनली फॉर पोजीशन, फॉर एवरीथिंग, डायरेक्शनल क्वांटिटीज। दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और अपने आप ये हो गया माइनस। तो केवल इधर पोजीशन ही प्लस नहीं होता, इधर केवल पोजीशन ही प्लस नहीं होता। कोई गाड़ी इधर चल रही है तो वेलोसिटी भी प्लस है, एक्सेलरेशन इधर है तो एक्सेलरेशन भी प्लस है। मान लो कोई गाड़ी, इमेजिन करो कि यहां पे इमेजिन करो कि एक गाड़ी उधर है, एक गाड़ी 4 मीटर उधर है, तो मैं कहूंगा कि पोजीशन -4 है, लेकिन गाड़ी इधर आ रही है, तो इधर क्योंकि इधर जा रही है तो वेलोसिटी प्लस है। गाड़ी उधर है तो पोजीशन माइनस है, पर इधर जा रही है उधर रहते हुए, तो गाड़ी जिधर भी, जब पोजीशन, सुनो,
पोजीशन का वेलोसिटी से और वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से, पोजीशन का वेलोसिटी से और वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से उनके वैल्यू और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, रेट ऑफ चेंज से मतलब होता है। खोपड़े में बैठाओ सभी लोग, खोपड़े में बैठाओ, खोपड़े में बैठाओ कि पोजीशन का वैल्यू और डायरेक्शन से वेलोसिटी का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई लेना देना होता नहीं होता, नो लेना देना। और वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नो लेना देना, इंडिपेंडेंट। बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, बड़ी बातें हैं। ओके, तो चलिए करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो बताओ, इसको हटा देता हूं। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। हम लोग ये थे, यहां तक बात हुई थी, आप लोग देखे होंगे x बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 प्लस 3 था। v बराबर डिफरेंशिएट किए थे तो t 2t माइनस 4 आया, और a बराबर फिर से डिफरेंशिएट किए तो 2 आया था। ओके, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, सभी लोग मेरी बात सुने। और ये वाला देखें सभी लोग, ये वाली बातें देखें, y और x सभी लोग देखें ध्यान से। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, XY पोजीशन है, XY पोजीशन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, गाड़ी है, कार है, उस पे बात होने जा रही है। आप लोगों को याद है मैं पूछा था कि मैं चौराहे पे हूँ, मतलब मैं यहाँ हूँ, ये रोड है। रियल लाइफ की बातें होती हैं, और यही ऐसे ही करके रियलाइज करना पूरे फिजिक्स को, साइंस को। आज के बाद चीज़ों को किताबों और कॉपियों में और बोर्ड पर केवल मत देखना, उसको महसूस करना कि क्या हो रहा है। बताइए, शुरू में गाड़ी कहाँ है? चौराहे पे है, यहाँ पे, कि उधर है, कि उधर है? तो t बराबर 0 रख लो, गाड़ी चौराहे पर नहीं है, मतलब ओरिजिन पर नहीं है, गाड़ी x बराबर 3 पर है, मतलब इधर है। अच्छा, यदि गाड़ी रियली में इधर है तो चलिए बना लेते हैं, इधर है तो गाड़ी इधर है, t बराबर 0 है, x बराबर 3 है। क्या ये आप लोगों को समझ रहा है? t बराबर 0 है, x बराबर 3 है। अच्छा, अब हमको बताओ, सभी लोग आंसर करो ताकि कनेक्ट हो पाओ। कनेक्ट करना है, कनेक्ट। पता चल गया गाड़ी उधर है, वहां पर है, 3 मीटर दूर है। अब बताओ, गाड़ी रेस्ट में है कि गाड़ी आ रही है कि गाड़ी जा रही है, कि कुछ कह नहीं सकते? चलो बताओ, मेरी तरफ गाड़ी आ रही है कि गाड़ी जा रही है, कि कुछ कह नहीं पाएंगे कि गाड़ी रुकी है? बताइए सभी लोग, कम ऑन। गाड़ी वहां पे है, गाड़ी वहां पे है, तो अब बताना है कि गाड़ी क्या मेरी तरफ आ रही है कि गाड़ी जा रही है, कि गाड़ी वहीं रुकी है? सभी लोग बताइए। अब सभी लोग सुने ना, ओवर, इट्स ओके। कभी भी तुम लोग अपने से खोपड़ा मत लगाना कि शुरू में, क्योंकि तुम्हारे घर में गाड़ियां रेस्ट में होती हैं तो हर जगह रेस्ट में ही रहेंगी, है ना? क्योंकि हम लोग आंख बंद किए रहते हैं, देखने वाला देखते समय t बराबर 0 कभी भी माना जा सकता है, और पता नहीं किस समय t 0 मान के दिया गया है। बड़ा पॉइंट साइंस का। जैसे ही हम लोग अपनी आंख चक से खोलते हैं ऐसे, तभी t 0 मान सकते हैं, ऑब्जर्वर मान लेता है बाय डिफॉल्ट।
ओके, तो सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे। आप अपने से डिसाइड नहीं करेंगे कि रेस्ट में है कि नहीं है। कई लोग तो इसलिए रेस्ट में बोल देते हैं, कहते हैं कि सर साफ दिख रहा है, गाड़ी रुकी हुई है, देखिए साफ दिख रहा है। तो क्या फोटो में गाड़ी चला दूं? फोटो में गाड़ी थोड़ी चलाऊंगा यार, फोटो में तो रुकी ही दिखेगी हमेशा। हम लोग कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। शुरू में मतलब T0 याद है, शुरू में मतलब T0 होता है। तो T0 और करंट के लिए भी शुरू में T0, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, पावर के लिए भी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, फॉर एवरीथिंग, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, एवरीवेयर शुरू में टाइम 0 होता है। पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का बाकी नहीं, T0 होता है। T0 बताओ, शुरू में वेलोसिटी, ये शुरू में है, शुरू में वेलोसिटी -4 है। क्या है? शुरू में वेलोसिटी -4 है। अब बताओ, माइनस का -4 वेलोसिटी है, डायरेक्शन के साथ है, 1D में साइन काफी होता है। तो बताओ, प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है। बताओ गाड़ी किधर जा रही है? -4 इधर जा रही है। क्या क्लियर हो रहा है? पोजीशन भले ही प्लस हो, वेलोसिटी माइनस है, इसका मतलब v -4 है, इसका मतलब गाड़ी इधर जा रही है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? मैं गाड़ी इधर क्यों चलाया? क्योंकि माइनस इधर ही होता है। पोजीशन प्लस है, वेलोसिटी माइनस है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमको बताइए, गाड़ी वहां पर है और गाड़ी इधर आ रही है मेरी तरफ। आप बताइए, मेरी तरफ आते हुए गाड़ी और तेजी से आने लग रही है कि कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, कि आते हुए रुक रही है? आ तो रही है इधर ही, पर आते हुए रुक रही है कि और तेजी से हमको धक्का मार के भाग जाएगी, कि रुक रही है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। गाड़ी इधर है, गाड़ी इधर आ रही है, बताना है कि आते हुए रुक रही है, रिटार्ड हो रही है, उसका मंदन हो रहा है कि स्पीड अप हो रही है? जल्दी बताइए। कम ऑन, आंसर फास्ट, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। आज हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसका ख्याल रखेंगे ना। और एक बार 1D पढ़ लिए तो दुनिया का लगभग वो 2D 3D अपने आप बाय डिफॉल्ट तैयार होता है, ठीक है? इसीलिए मैं इतना टाइम भी लगा रहा हूं। चलिए, तो गाड़ी इधर आ रही है, हम लोग कैसे डिसाइड करें कि गाड़ी का स्पीड और ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? ध्यान से सुनना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होता है। खोपड़े में बैठाओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होता है तो गाड़ी का स्पीड बढ़ता है, और जब उल्टा डायरेक्शन होता है तो गाड़ी का स्पीड घटता है। याद रहेगा? चलिए, अब हमको बताओ, ए क्या है? ए हमेशा 2 है कि नहीं? ए हमेशा क्या है? 2 है। ए हमेशा 2 है। तो बताओ, 2 + 2 है, तो बताओ एक्सेलरेशन इधर है कि इधर है? तो एक्सेलरेशन कई लोगों को नहीं समझ में आता है, साइन दे के बताओ। कोई चीज प्लस होगा तो इधर कहेंगे और माइनस होगा तो इधर कहेंगे। तो बताओ एक्सेलरेशन प्लस है कि माइनस है? तो प्लस है, तो प्लस है तो इधर है। तो बताओ, शुरू में वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो गाड़ी का स्पीड डाउन है, गाड़ी धीरे हो रही है, गाड़ी धीरे धीरे रुक रही है। ओके, समझ में आ गया? एक एक चीज समझो, एक एक चीज समझो। मैं सब कुछ लिखने नहीं जा रहा हूं, फिजिक्स तो महसूस करने वाली चीजें हैं, है ना? तो इकट्ठा बता दूं, V + A+ स्पीड अप, V - A- स्पीड अप, V + A- स्पीड डाउन, V - A+ स्पीड डाउन। बोलो,
v और a इधर स्पीड अप, v और a इधर स्पीड अप, v इधर a इधर स्पीड डाउन, v इधर a इधर स्पीड डाउन। कोई दिक्कत? अच्छा, अब गाड़ी रुक रही है तो जो क्वेश्चन नहीं पूछा था वो बता दो। बताओ गाड़ी कहाँ रुकी है, किस जगह रुकी है, कितने देर बाद रुकी है ना? जल्दी से बताओ कितने देर बाद रुकी है और कहां पर रुकी है। कहां पर रुकी है मतलब पोजीशन, और कितने देर बाद रुकी है मतलब टाइम। जल्दी कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। अब याद करो, ये देखो, ये रिलेशन का महत्व, ये रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है सिखाया हूं आपको। T रखोगे V आएगा, V रखोगे T आएगा। कहूंगा कि गाड़ी का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड कब हुआ है, तो रख देना 30 यहां पर। कह दूंगा गाड़ी का वेलोसिटी 10 सेकेंड पर बताओ, रख देना 10। अब कहा जा रहा है कि गाड़ी रेस्ट में कब आई है, when V0 मतलब 2t - 4 बराबर 0 और t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है? अरे रेस्ट का मतलब बड़ा स्टेटमेंट, रेस्ट का मतलब न एक्सेलरेशन 0 होता है, न पोजीशन 0 होता है, न टाइम 0 होता है, न काइनेटिक एनर्जी, न पावर, न फोर्स, न दिस न दैट, है ना? पावर वैसे 0 होता है, F डॉट भी होता है। तो कैसे कुछ भी कर लेते यार। रेस्ट का मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 होता है वैसे, है ना? V रहता है उसमें, तो V 0 रखना था 2 सेकेंड। इससे पहले कि मैं फोटो बनाऊं, जल्दी से तुम लोग बता दो कि इस समय गाड़ी है कहां पर। तो कहां से आएगा, ये देखो यहां से आएगा, यहां से आएगा कि गाड़ी 2 सेकेंड पर कहां पर है। तो जल्दी से 2 सेकेंड यहां पे रखो, तो 2 रखो, करेस्पॉन्डिंग टू x बराबर 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 3 कितना हो गया बताओ? 2 दूना 4 3 7 -1 t बराबर 2 x बराबर -1 V बराबर 0 और A तो हमेशा 2 ही रहेगा। कोई दिक्कत? पता है जनरली, नॉट ऑलवेज, इस तरह का केस में जनरली गाड़ी जब भी मोशन करते हुए रुकती है जनरली, तो अपना डायरेक्शन बदलती ही है। जनरली, नॉट ऑलवेज। ऐसा बनाया जा सकता है कि ना बदले, रुक के फिर से उधर ही चले, है ना? लेकिन जनरली तो गाड़ी देखिए, गाड़ी यहां से यहां आई, यहां तक ओरिजिन को क्रॉस की, गाड़ी आई ओरिजिन को क्रॉस की, फिर मुड़ी और फिर ऐसी गई कि फिर कभी नहीं आई, ऐसी गई कि फिर कभी नहीं आई। अब मैं पूछ सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब हुआ है, ओरिजिन को क्रॉस कब की है, कितने देर बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, ड्यूरिंग दैट हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड दिस,
फाइंड दैट, बहुत कुछ पूछ सकता हूं, लेकिन आपके सामने जो हो रहा है वो आप देखिए। तो कृपया इसी तरह का फोटो बना के सोच के, आज हम तो बहुत कुछ नहीं बता पाए क्योंकि हमको बहुत डिटेल में एक एक स्टेटमेंट, एक एक चीजें समझाना पड़ा ताकि आप रियल जिंदगी से आप उसे रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें। अगले क्लास में तो फिर हम लोग सीखेंगे ही सब, ग्राफ खींचना है और बहुत बड़ा बड़ा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सब निकालना है। तो चलिए तब तक आप इस पे सोचते रहिएगा कि किस तरह से चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।